हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 अध्याय 1 का रिवीजन करेंगे। रिवीजन से यहाँ पर मेरा ये मतलब है कि यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। और ये अध्याय 1 के साथ हमारी वर्कशीट 1 होगी। तो देखो, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से पूर्णांक संख्याएँ हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि पूर्णांक संख्याएँ क्या होती है। तो देखो, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसमें जीरो हो, ठीक है, जिसमें धनात्मक संख्याएं भी हो। धनात्मक संख्या मतलब 1, 2, 3 ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। जिसमें ऋणात्मक संख्या भी हो, ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3 और ऐसी बहुत सारी संख्या हो। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्याएं हो, ऋणात्मक संख्याएं हो, इसके साथ में जीरो भी है ना। और जीरो यहाँ पर न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगर आपको कोई पूछे -2 क्या है तो आप कहोगे ये एक पूर्णांक संख्या है। अगर आपको कोई पूछे 3 क्या है तो आप कहोगे 3 भी एक पूर्णांक संख्या है ना। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि इनमें से पूर्णांक संख्याएं कौन सी है। तो देखो, 0 पूर्णांक संख्या है, -6 भी पूर्णांक संख्या है क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है, +5 भी पूर्णांक संख्या है क्योंकि ये धनात्मक संख्या है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। ये सारी संख्याएं हमारी क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से परिमेय संख्या है। अब हमें बताना है कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखो, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q मतलब जिसको हम बट्टे में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/4। तो ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। तो देखो, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती रहती है, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। अब क्या प्राकृत संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? जैसे 3 है तो 3 के नीचे मैं /1 लिखूं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 3 ही है, यानी इन सभी संख्याओं के नीचे मैं /1 लगा सकता हूं, तो ये मेरी परिमेय संख्या बन जाएगी। फिर दूसरी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इन संख्याओं को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट्टे में लिख सकते हैं। फिर है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में 0, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ये सभी संख्या आती है और इन सभी संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे ये सारी ही संख्याएं जो है परिमेय संख्या है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं। नेक्स्ट है -8 + -4 कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, हमें पूर्णांक संख्याएं दी है जिनकी हमें क्या करनी है? जोड़ करनी है। तो पहले हम नियम समझ लेते हैं। नियम क्या है कि देखो, जब भी हम दो ऋणात्मक संख्याएं लेते हैं, ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या हमेशा क्या करती है? जुड़ती है, लेकिन उत्तर हमारा किस में आता है? माइनस में आता है। साइन हमेशा माइनस का लगता है। अगर एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमें क्या करना है? घटाना है। और निशान हमारा कौन सा आएगा? जो संख्या बड़ी होगी। जैसे प्लस की संख्या बड़ी है तो उत्तर प्लस में आएगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर माइनस में आएगा। अब यहाँ पर जो हमें प्रश्न दिया वो है -8 + -4, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये यहाँ पर पहली संख्या का ब्रैकेट हट जाएगा, तो ये -8 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है और अंदर माइनस है, तो हम जानते हैं कि भाई प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। यानी प्लस यहाँ पर इंटू का निशान और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। यानी ये दोनों निशान हट जाएंगे और इसकी जगह माइनस का निशान आएगा और आगे कितना है? 4 है। हमने लिखा माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन उत्तर माइनस में आता है, तो 8 और 4 जुड़ जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन हमारा उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो -12 जो है इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न 4, पूर्णांक संख्या की संख्या रेखा बनाइए। तो देखो, बहुत आसान है। हम जानते हैं संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा एक सीधी लाइन होती है जिसके बीच में 0 होता है। 0 के इस तरफ
सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे ये +1 +2 +3 और ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। जीरो के इस तरफ जो है सारी संख्याएं कैसी होती है, माइनस की होती है, यानी ऋणात्मक संख्याएं होती है बहुत सारी, ठीक है। और इधर भी ये अनंत जाती है और इधर ये अनंत जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या की संख्या रेखा कहते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्याएं हमारी धनात्मक है और जीरो के इस तरफ ये वाली संख्याएं हमारी क्या है, ऋणात्मक है। तो ये हमारा प्रश्न 4 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संकेत छोटा, बड़ा अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। यानी यहाँ पर हमें 2 प्रश्न दिए हैं और इन प्रश्नों में हमें यहाँ पर बीच में देखो ये बॉक्स है, इसमें हमें ये बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर है -3 + 7, फिर है -19, ठीक है। इस साइड में क्या है, तो इस साइड में हमारा है 15 -8 + -9। तो जब तक हम इन दोनों को सरल नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो चलो इसको सरल करते हैं। देखो यहाँ पर माइनस का है 3। सबसे पहले सरल करते समय हमें कोष्टक हटाना है। जब सबसे आगे वाली संख्या अगर कोष्टक में है तो हम कोष्टक हटा देते हैं बिना कोई काम किए हुए, है ना। तो ये हमारा हट जाएगा और ये -3 आ जाएगा। अब यहाँ कोष्टक है ही नहीं तो प्लस का 7 लिख देते हैं। अब यहाँ कोष्टक है और अंदर प्लस है, हम जानते हैं माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर कोष्टक हट जाएगा, बाहर माइनस का निशान आएगा और ये हो जाएगा 19। अब देखो हम जानते हैं माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो -19 और -3 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कैसा, माइनस का 22 और ये प्लस का 7। अब जब एक संख्या माइनस की हो दूसरी प्लस की हो तो हम घटाते हैं, उत्तर क्या आएगा, जो पूर्णांक बड़ा होगा उसके हिसाब से उत्तर आएगा। अब यहाँ माइनस का बड़ा है तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा। तो यहाँ देखो एक माइनस का एक प्लस का तो हम घटाएंगे, तो 22 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, 15 बचेगा, है ना। अब ये 15 कैसा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि माइनस का क्या है, बड़ा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो गया 15 -8। अब ये प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। यानी यहाँ ब्रैकेट हट जाएगा और सारे निशान हट के यहाँ केवल माइनस का निशान आएगा और बाद में 9 आएगा। अब देखो ये दोनों माइनस के, तो ये जुड़ेंगे, उत्तर माइनस में आएगा। तो ये हो गया 15, 8 और 9 जुड़कर कितना हो गया, 17। तो माइनस का 17 हो जाएगा। अब है एक तो प्लस का 15 और एक है माइनस का 17, यानी हमें घटाना है, लेकिन उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो 17 में से 15 गया, बचा 2, उत्तर क्या आएगा, माइनस का 2। अब यहाँ पर है माइनस का 15 और यहाँ पर है माइनस का 2, इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो देखो वापस आओ संख्या रेखा पर। संख्या रेखा में जैसे जैसे हम इधर जाते हैं हमें छोटी से छोटी संख्या मिलती जाती है, और जैसे जैसे हम इधर जाते हैं हमें बड़ी से बड़ी संख्या मिलती है ना। तो एक तो हमारा उत्तर आया माइनस का 17 जो कि यहाँ पर है, एक माइनस का 17 मुझे इसके आगे कहीं ना कहीं मिलेगा। तो बताओ छोटा कौन होगा, -17 छोटा होगा और -2 बड़ा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर जाएंगे हमें छोटी से छोटी संख्या मिलेगी, है ना। तो यानी -2 हमारा बड़ा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है हमारा बड़ा है और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, छोटा है। यानी हमारा निशान इस तरफ लगेगा, जहाँ मुंह खुला है वो हमारा बड़ा होगा, जहाँ मुंह बंद है वहाँ पर वो छोटा होगा, है ना। अब बी देखो, बी है 23 - 41 + 11 और दूसरी तरफ है 23 - 41 - 11। अब इन दोनों में बताना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये प्लस की संख्या है, ये भी प्लस की संख्या है। तो जब प्लस की संख्या होती है, जुड़ती है, उत्तर प्लस में आता है। तो हम 23 और 11 को जोड़ेंगे तो देखो 3 और 1 कितना हो गया, 4, 2 और 1 कितना हो गया, 3। उत्तर हमारा किस में आएगा, प्लस में। यानी ये हो गया प्लस का 34, फिर माइनस का 41, ठीक है। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो 41 में हम कितना घटाएंगे, 34 घटाएंगे। तो घटाने पर हमारा कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, है ना। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर हमारा माइनस में आएगा। तो पहले हम
जोड़ेंगे तो 41 और 11 को जोड़ो, 1 और 1 2, 4 और 1 5, क्या आएगा माइनस का 52 आएगा। अब ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, तो हम घटाएंगे, है ना। तो देखो 3 में से 2 में से 1 नहीं जाएगा, तो 12 में से 3 घटाएंगे, पीछे बचेगा 9, 4 में से 2 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 2। हमारा उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ है -7 और यहाँ है -29, तो बड़ा कौन है, बिल्कुल माइनस का 7 बड़ा होगा, क्योंकि ये संख्या रेखा पर पहले -7 आएगा, फिर बाद में कहीं इस जगह पर माइनस का क्या आएगा, 29 आएगा। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे संख्या हमारी छोटी होगी, यानी -7 बड़ा है और -29 छोटा है। समझ गए। तो यहाँ पर हमारा निशान कैसे आएगा, इस तरफ आएगा। अगला प्रश्न है, उचित गुणधर्म का उपयोग करके निम्न को हल कीजिए। तो यहाँ जब हम प्रश्न ए को देखते हैं ना, तो यहाँ सब जगह क्या है, गुणा है। तो हमें गुणा ऐसा कराना है कि हमारी मेहनत कम हो, है ना। तो जब प्रश्न के अंदर सब जगह गुणा हो और हमें मेहनत कम करना पड़े, तो हमें वहाँ कौन से गुणधर्म का प्रयोग करना है, वहाँ पर हमें क्रम विनिमय गुणधर्म का प्रयोग करना है। क्रम विनिमय मतलब हम कौन से क्रम को पहले गुणा कराएं कि हमारा उत्तर क्या आए, जल्दी आए। जैसे देखो यहाँ पर जो ये प्रश्न है, इनमें हमें दिया है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 25 को 4 से गुणा करेंगे, फिर 10 का गुणा करेंगे और लास्ट में 15 का गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जल्दी आएगा। यानी कहने का मतलब पहले मैं क्या करूँगा, इस पूरे ब्रैकेट को लूँगा, है ना। पहले इन तीनों का गुणा करूँगा और इन तीनों में भी सबसे पहले इन दोनों को मैं गुणा करूँगा, है ना। फिर 10 का गुणा करूँगा, तो मेरा उत्तर जल्दी आएगा। कैसे आएगा, देखो 15 इंटू, तो पहले मैं इन दोनों को सरल करूँगा। देखो 25 का पहाड़ा मुझे याद है, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, है ना। तो 25 का 4 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। लेकिन देखो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम गुणा करेंगे -10 का, तो -10 का गुणा करना आसान है। कैसे, कि देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस, तो ये हमारा उत्तर किस में आएगा भाई, माइनस में आएगा, है ना। प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा। अब 100 का मुझे 10 से गुणा करना है। कैसे करना, 1 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा 1, फिर यहाँ टोटल कितने जीरो, 1 2 और 3, ये इसके पीछे लगाएंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम 15 को -1000 से गुणा करेंगे, तो पहले क्या करना, 15 को 1 से गुणा करो, 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा 15, और पीछे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। अब देखो यहाँ माइनस है, तो ये प्लस का था, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी हमारा उत्तर माइनस में आएगा। ये उत्तर हो जाएगा हमारा माइनस का 15,000। अगला देखो बी है, माइनस का 41, इसका गुणा करना है 102 से, तो हम यहाँ कौन सा गुणधर्म लगाएंगे। तो हम जानते हैं जब भी हम 100 से ज़्यादा या 100 से कम वाली संख्या से किसी संख्या को गुणा करते हैं, तो वहाँ हम वितरण नियम का प्रयोग करते हैं। अब वितरण नियम का प्रयोग कैसे करना, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ये -41 है, फिर यहाँ है इंटू 102। इस 102 को हम क्या करें, हम क्या लिख सकते हैं, हम 100 + 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया -41 इंटू, ये हो जाएगा 100 + 2, लिख सकता हूँ ना ऐसे भाई। 102 को मैं 100 + 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ वितरण नियम लगाना है, क्लास 6 में पढ़ा था वितरण नियम कैसे लगाते हैं। ये जो -41 है, इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा। इससे पहले हम एक काम करते हैं, देखो पहले माइनस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यानी जो भी मैं इसका गुणा करूँगा मेरा उत्तर किस में आएगा, माइनस में। तो मैं माइनस पहले ही बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। माइनस को क्या करता हूँ, पहले ही बाहर ले लेता हूँ। अब 41 का गुणा 100 से करेंगे तो क्या होगा, 41 एकम 41 और पीछे 2 जीरो आ जाएंगे। फिर 41 का गुणा 2 से भी करेंगे तो 41 एकम 41, 41 दूना 82, कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अब 4100 में 82 जोड़ना आसान है। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा माइनस है, ध्यान रखना। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 4182 और आगे क्या आ जाएगा, माइनस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ही सरल प्रश्न है। इसमें हम कौन से गुणधर्म का प्रयोग करेंगे, वितरण के गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। तो जो पहला प्रश्न था उसमें हमने क्रम विनिमय नियम का प्रयोग किया, और इसमें हमने किसका नियम का प्रयोग किया, वितरण के नियम का प्रयोग किया।
नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ 3 प्रश्न दिए हैं, इनका मान हमें ज्ञात करना है। और यहाँ हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करेंगे, है ना। बोर्ड मास के नियम का प्रयोग भी करना है और हमें भाग भी सीखना है। पूर्णांक संख्याओं का भाग कैसे होता है वो भी हमें सीखना है। देखो, बोर्ड मास नियम कहता है कि जब भी किसी प्रश्न के अंदर जोड़, बाकी, गुणा, भाग और ब्रैकेट लगा हुआ हो तो सबसे पहले हम किसका सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। यानी यहाँ पर जो ब्रैकेट दिए हुए हैं सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो छोटा ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो इस प्रश्न को करते हैं। 13 भाग -2 + 1। तो यहाँ पर देखो, पहले हमें किसको सॉल्व करना है, इस -2 को सॉल्व करना है, यानी ब्रैकेट हटाना है। तो ये 13 भाग, बाकी किसी को कुछ नहीं करना, पहले इस ब्रैकेट को हटाएंगे। देखो ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक हट जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई निशान है ही नहीं, समझ गए ना। तो ब्रैकेट हमारा हट जाएगा और ये -2 + 1 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा या घटाऊंगा ब्रैकेट हट जाएगा। तो 13 भाग, अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो घटेगी। हमारा उत्तर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो 2 में से 1 गया, बचेगा 1, और कैसा बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो मैं यहाँ पर -1 जो है वो कोष्टक में लिख देता हूँ, क्योंकि माइनस की संख्या कोष्टक में लिखी जाती है ना। अब मुझे 13 में भाग देना है -1 का। तो यहाँ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, भाग का मतलब होता है बट्टा, यानी इसको मैं 13 बट्टा -1 भी लिख सकता हूँ। देखो, जब भी नीचे हमारा 1 होता है तो हमारा उत्तर क्या होता है, 13 ही होता है। 13 बट्टा 1 का मतलब उत्तर हमारा क्या है, 13। लेकिन नीचे माइनस का 1 है तो ये संख्या पूरी माइनस में आ जाएगी, यानी उत्तर हमारा हो जाएगा -13। समझ गए। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है -31 भाग -30 + -1 ब्रैकेट बंद। पहले हम इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये हो गया -31 भाग, ये है -30, है ना। तो इसके आगे कोई निशान है ही नहीं तो ब्रैकेट हट जाएगा, -30 ही रहेगा। लेकिन देखो इस ब्रैकेट के आगे निशान है प्लस का, तो हम जानते हैं प्लस इंटू, यहाँ कोई निशान मतलब नहीं है तो इंटू का निशान है ना। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, यानी ये दोनों चिन्ह हट जाएंगे, ब्रैकेट हट जाएगा, उत्तर हमारा क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। प्लस इंटू माइनस, माइनस, फिर आगे कितना है 1, तो 1 आ जाएगा। अब माइनस माइनस जुड़ता है तो दोनों जुड़कर हो जाएंगे -31, है ना। तो ये हो गया -31 भाग -31। अब भाग का मतलब होता है बट्टा, यानी -31 बट्टा -31। तो यहाँ माइनस बट्टा माइनस प्लस हो जाता है और 31 से 31 कटेगा, उत्तर हमारा कितना आएगा, 1। जब ऊपर नीचे पूरी संख्या कट जाती है तो हमारा उत्तर कितना आता है, 1 आता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो लास्ट वाला है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है और यहाँ पर भी ब्रैकेट है, तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये प्रश्न क्या है, प्रश्न है -6 + 5 भाग -2 + 1। तो हम दोनों ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो यह देखो यहाँ पर इसके आगे कोई निशान नहीं, तो यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा, -6 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, भाग, यहाँ भी ब्रैकेट हट जाएगा, तो ये हो गया -2 + 1। अब देखो एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, घटेगा, लेकिन उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो 6 में से 5 गया, बचेगा 1, यानी कि माइनस का 1 बचेगा। और यहाँ पर देखो -2 + 1, तो यहाँ भी घटेगा, लेकिन उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो 2 में से 1 गया, क्या बचे, -1। तो -1 भाग -1 का मतलब होता है -1 बट्टा -1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस ऊपर और माइनस नीचे हो तो वो कैंसिल होकर प्लस हो जाता है, और 1/1 का मतलब क्या होता है, 1। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ हमने जो रिवीजन किया है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो आप मान के चलो कि चैप्टर 1 के सारे प्रश्न आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।